पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच टकराव का एक नया मसला सामने आया है। वैसे दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच टकराव बार बार होता रहा है, खबरों में रहा। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से अब 97 यानी 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया है। मामला सरकारी विज्ञापन देने का है। उपराज्यपाल का आरोप है कि ये राजनीतिक विज्ञापन हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के इस रुख की खिल्ली उड़ाते हुए इसे एलजी साहब का एक नया लव लेटर बताया है। इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि एलजी साहब बार बार उन्हें चिट्ठियां भेजते रहते हैं। सुनते हैं क्या कहना है सौरभ भारद्वाज, नेता आम आदमी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। और उसका बड़ा कारण ये है कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद आनी बंद हो गई है। अब ये मामला रह गया है भारतीय जनता पार्टी बनाम दिल्ली के लोग। वैसे आप सरकार और एलजी के बीच टकराव ये नई बात नहीं है। इससे पहले दोनों के बीच कई टकराव रहे हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योग क्लासेस बंद करने के सवाल पे दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने दिखे। आबकारी नीति को लेकर एलजी जांच के आदेश दे चुके हैं। सीएनजी बसों की खरीद पर भी जांच बिठाई गई है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनके खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में रहते इस भ्रष्टाचार का आरोप है। दोनों के बीच अधिकारों के निर्धारण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि किसको क्या अधिकार हैं। एलजी को क्या अधिकार है, आम आदमी पार्टी को क्या अधिकार, यानी सरकार जो है दिल्ली सरकार, उसको क्या अधिकार है। और अब नया मामला है विज्ञापनों का। आपका कहना है कि एलजी इस मामले में दखल नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी को कहा कि ये कई साल पुराना मामला, विज्ञापनों का मामला जो कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाला गया, उसको दोबारा निकाला गया। और पहली बात तो यह कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। तो क्या ये ऑर्डर इलीगल है? बीजेपी आप पर उल्टा इल्जाम लगा रही है। जब आप 2 लाख कुछ हजार का सामान खरीदेंगे और उसमें करोड़ों रुपए का विज्ञापन देंगे, और वो भी दिल्ली में ना देकर जहां आपने लड़ना है चुनाव जाकर वहां के लिए देंगे, और वो भी अपना निजी प्रचार के लिए देंगे, तो अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने के लिए देंगे, तो और राजनीति से प्रेरित होकर करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, उन गाइडलाइंस को तोड़कर कुछ भी किया जाएगा या उनको अनदेखा कर कुछ भी किया जाएगा, तो एलजी साहब का अधिकार है। तो आपके विज्ञापनों को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने, दोनों में कौन अपनी सीमा लांघ रहा है? हमने आपसे सवाल पूछा है। आपके पास 3 विकल्प हैं, ए एलजी, 2 आप सरकार, और 3 दोनों। आपने जवाब हमें जरूर भेजिए। फिलहाल इस पर हम बात कर देंगे 2 मेहमानों से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश चंद्र शर्मा जो कि बीजेपी नेता हैं, और अक्षय मराठे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अक्षय मराठे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। बीजेपी ये कह रही है कि एलजी साहब को पूरा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश पारित किए थे उसमें साफ कहा गया था कि इस तरह के प्रमोशन के लिए, पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं पैसे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका ही उल्लंघन है, और ये एलजी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से एक लीगल आदेश है जिसे आम आदमी पार्टी इलीगल बता रही है। सौरभ भारद्वाज ने भी कहा। नगमा जी, पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये एलजी है कौन। एलजी केंद्र सरकार का बिठाया हुआ एक नुमाइंदा है
जो अपने आप को दिल्ली का शहंशाह समझने लग गया है। नहीं, बट एलजी के केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल के एलजी सरकार जो भी बैठाए, पर एलजी की कोई पोजीशन तो होती होगी ना अक्षय मराठे? एलजी की पोजीशन क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में बहुत क्लियर कर दिया था। एलजी की केवल इतनी पोजीशन है कि जो केंद्र सरकार के अधीन पावर्स आती है, चाहे वो पुलिस हो, लैंड हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, केवल इन 3 पोजीशंस पर एलजी को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभानी है। ये तो बाकी अड़ंगा डालने के काम जो एलजी करते हैं वो उन्होंने सेल्फ अपॉइंटेड शहंशाह के रूप में वो करते हैं। उनका कोई ये दायित्व नहीं है, ना कानूनी उनके पास कोई ताकत है ये सब करने की। लेकिन मान लेते हैं कि उनके पास हो सकता है कि केंद्र ने उनको बिठाया है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि दिल्ली के लोगों ने चुन के एक सरकार भेजी, जो सरकार उनके लिए काम कर रही है, और दिन रात बीजेपी का नुमाइंदा बैठ के उनको परेशान करते रहते हैं। कोई कहीं ये तीर छोड़ दिया, आज दूसरा तीर छोड़ दिया, आज एक लव लेटर लिख दिया, कल दूसरा लव लेटर लिख दिया। मतलब दिल्ली की जनता क्या सोचे कि बीजेपी कभी चुन के तो नहीं आ सकती, तो एक दूसरे दरवाजे से बीजेपी दिल्ली की जनता को तंग करने प्रकाश चंद्री जी, चुन के नहीं आई दिल्ली में बीजेपी। प्रकाश चंद्री, जवाब दे दीजिए इसके ऊपर। चुनकर नहीं आई बीजेपी दिल्ली में, इसलिए किसी ना किसी जरिए, एलजी के जरिए दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है बीजेपी। नगमा, इस प्रोग्राम का नाम सच का पड़ताल नहीं, सच का सामना होना चाहिए। और आपने सच का सामना कराया है आम आदमी पार्टी को और पूरे देश को इस चैनल के माध्यम से। और ये जो पूरा मुद्दा अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कंटेंट रेगुलेशंस पे, अप्रैल 2016 पे इसमें कमेटी बनाई, और अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया जो दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी का था। उसमें साफ कहा गया कि आम आदमी पार्टी कल्प्रिट है, इसने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है और 97 करोड़ रुपए इससे वसूले जाए। और ये उस कमेटी ने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। उसके बाद ये मामला लगातार चलता रहा, एलजी के पास ड्यू था, इनको सफाई करने का मौका दिया गया और उस पर एलजी ने फैसला दिया है। तो प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की है कि ये सबसे भ्रष्ट पार्टी है अपने आप में, जो सच कहती है। इनके प्रवक्ता आके ये जो कोर्ट के आदेश का जो लागू करवाया गया है एलजी के माध्यम से, उसको ये लव लेटर कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। पहले भी इनके जो नटवर लाल है केजरीवाल, उन्होंने अपने हिसाब से, 1 मिनट मैम, उसके अपने हिसाब से कई मुद्दों पे इन्होंने लोगों के खिलाफ में अवमानना की चीजें डाली। और जब मानहानि का मामला हुआ तो इन्होंने कई जगह माफी मांगी है, वो चाहे हमारे मंत्री रहे हो चाहे कांग्रेस के रहे हो। तो इनके साथ झूठ का सामना कितना हुआ है पूरा देश स्पष्ट तरीके से जानता है। प्रचार के पैसे इन्होंने अपनी इमेज चमकाने के लिए किया, जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाने के लिए किया। जी, मैं एक बार अक्षय मराठे, मैं आपसे ये जवाब इस पर जानना चाहती हूं कि जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, उस पे आपका क्या कहना है? एलजी क्या कर रहे हैं, पावर है नहीं है, पर कोर्ट ने जो कहा है उस पे क्या कहना है आपका? नकबा जी, ये बीजेपी इतनी मेहनत अगर गवर्नेंस में कर देते ना तो भाजपा को शायद, मैं मुद्दे पे कमेटी का गठन किया था, ये झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया था और केंद्र सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। और केंद्र सरकार ने किसको बिठाया? अपने ही चहेते लोगों को बिठाया और कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आदेश जारी करें। तो करें, वो क्यों नहीं करेंगे? वो तो बीजेपी की अपनी कमेटी थी, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2000, अक्षय मराठे एक मिनट, एक सेकंड, अक्षय जी एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई, मैं पढ़ के बता रही हूं, 2015 को अपने आदेश में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसे सरकारी विज्ञापनों से बचने को कहा था जिसका उद्देश्य सरकार के किसी चेहरे या राजनीतिक पार्टी का प्रचार करना हो, और इसके लिए गाइडलाइंस जारी हुए थे। और इसके लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 2016 में CCRGA का गठन हुआ था। मैं इसकी बात कर रही हूं, जो कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कमेटी बनी थी। ये जो कमेटी थी, आप उनके सदस्यों के नाम भी बता दीजिए दर्शकों को। सदस्यों के नाम की बात अलग है, बट कमेटी तो है। क्यों बात अलग है? क्यों बात अलग है? जब ये कमेटी के लोग सारे बीजेपी के लोग हैं तो आपको ये तो जानना पड़ेगा ना कि ये पॉलिटिकल है सारा मामला, ये कोई कानून का मामला नहीं है। ये भाजपा पॉलिटिकल बदला लेने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को देश को झूठ बोल रहे हैं आप और आपके लोग। आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शब्दार्थ के बीच में। 1 मिनट, आप झूठ ना बोले। नेशनल टीवी में बोल के जिस चीज का पूरा आपको मालूम नहीं है, कम से कम देश के सामने आप झूठ ना बोले अपने झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। क्या झूठ बोला इन्होंने? प्रकाश चंद्र जी एक मिनट, प्रकाश चंद्र जी, क्या झूठ है इसमें?
नहीं, अगर ये बोलते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कमिटी बनी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से था, वो कह रहे हैं कि मेंबर्स इसमें सारे पॉलिटिकल अपॉइंटेड थे, सारे बीजेपी। ये भ्रम फैलाने के लिए है, पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, इनको ऑब्जेक्शन था, इनको जाना चाहिए था कोर्ट में, उस समय क्यों नहीं गए ये? उसके बाद ये आदेश अगस्त 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पास किया है कि ये इन्होंने गलत किया और उस पर एक्शन लिया जाए। ये क्यों नहीं गए उसके अगेंस्ट में? हमारे पास तमाम साधन मौजूद है, हमारे पास संसाधन मौजूद है, हमारे पास कोर्ट मौजूद है, हमारे पास राष्ट्रपति मौजूद है। इनको अपील करना चाहिए। जनता को, बीजेपी को गाली बक के और एक प्रोपेगेंडा फैला के आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? प्रकाश चंद्र जी, ऐसा लगता है बार बार ये मैसेज जा रहा है जो अक्षय मराठे कह रहे हैं कि चूंकि चुनकर बीजेपी नहीं आई, ये पहले भी, ये पहली बार नहीं है कि एलजी और आम आदमी पार्टी में टकराव है। लगातार कई मसलों पर, चाहे वो योग क्लासेस का मामला हो, आबकारी नीति हो, ये लगातार एलजी, ऐसा लग रहा है कि एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सिर्फ टकराव के लिए एक दूसरे के काम में मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि अड़चन डाल रहे हैं। टकराव की बात नहीं नगमा जी, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ एलजी अपना काम करते हैं और कोर्ट के द्वारा जो आदेश है उसको लागू करते हैं तो चुनाव तो हमारे हर समय होते रहते हैं, कभी कोई चुनाव होते हैं, कभी कोई होते हैं। एलजी ने दो चीजें और कही हैं कि 2016 के बाद जो जितने प्रचार हुए हैं उसका एनालिसिस किया जाए। तो अगर ये अकाउंटेबल होने से इनको क्या डर लगता है कि अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? तीसरा, दिल्ली गवर्नमेंट ने, माननीय केजरीवाल ने जो शब्दार्थ नाम की एजेंसी बनाई, उसमें जो इन्होंने 38 एम्प्लॉइज को भर्ती किया, अपने आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को भर्ती किया, सरकार की एजेंसी में प्राइवेट आदमी कैसे भर्ती हो सकते हैं? तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अक्षय जी जवाब देना चाहते हैं इसके ऊपर, पर अक्षय जी हमारे साथ आ गए। अक्षय मराठे, माफ, आपकी लाइन कट गई थी जी, बोलिए अक्षय। देखिए, मैं केवल ये बात कह रहा हूं कि आरोप ये लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सरकारी पैसे से दिल्ली के बाहर विज्ञापन, लेकिन कितनी मजेदार बात होगी, कल इस खबर को जब दिल्ली के अखबार छापेंगे ना तो एक पन्ने पे ये खबर छपेगी कि अरविंद केजरीवाल ने बाहर विज्ञापन दिए, दूसरे पन्ने पे त्रिपुरा के बीजेपी सरकार की का इश्तिहार होगा जिसपे उनके मुख्यमंत्री का चेहरा छपा होगा, तीसरे पन्ने पे हरियाणा के मुख्यमंत्री का इश्तिहार होगा जिसपे उनका चेहरा छपा होगा, खट्टर साहब का। तो ये भाजपा वाले पूरी दुनिया भर में अपने इश्तिहार है, अगर वो अपने इश्तिहार कहीं छापे, अगर हमने इतना ही समय है मेरे पास अभी, लेकिन प्रकाश चंद्र जी, जब भाजपा इश्तिहार देती है तो उसमें गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी पे सिर्फ आप लोग हमलावर हैं, भाजपा और तमाम, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो दूसरे राज्यों, सभी के ऐड आते हैं। राष्ट्र की नीतियों को दिल्ली में प्रचार देना और केंद्र की पॉलिसी के साथ में मिलकर प्रचार देना बात अलग है। और मोहल्ला क्लिनिक का गुजरात में आपका प्रचार और उनका प्रचार गलत, ये तो नहीं हो पाएगा ना, ये मैसेज तो सही नहीं जाता। ये नहीं कह रहा, लेकिन उसका इंटेंशन समझने की आवश्यकता है कि चुनाव से पहले गुजरात में आप सारे पेपर आपके भरे हुए थे, चलिए आपके पास आपको बजट निकालना होता है, अब ये जनता समझेगी कि कौन प्रचार सही कर रहा है, किसका प्रचार गलत है। हमारे पास वक्त इतना ही है अभी इस पर बहस करने के लिए। सवाल हमने आपसे पूछा कि आपके विज्ञापनों को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने, दोनों में कौन अपनी सीमा लांघ रहा है, एलजी या आप सरकार या दोनों? ब्रेक के बाद दिखाएंगे सच का मीटर। सच की पड़ताल में हमने आज सवाल आपसे पूछा कि आपके विज्ञापनों को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने, सरकार दोनों में कौन अपनी सीमा लांघ रहा है? 3 ऑप्शंस, ए एलजी, बी आप और सरकार और सी दोनों। और हमारे पास 7000 से ज़्यादा लोगों के जवाब आए हैं जिसमें 80% मानते हैं कि एलजी अपनी सीमा लांघ रहे हैं और 12% मानते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार। 8% की इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन इस कड़ी में एलजी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में लगातार टकराव जारी है, एक के बाद एक नए नए मुद्दे सामने आते हैं। सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।